जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ बेटिंग वालों के लिए है और अगर बेटिंग वाले भी ये वीडियो नहीं देखना चाहते, अगर उनको यकीन नहीं है, अगर उन्होंने YouTube पर बहुत सारे वीडियो बेटिंग लिस्ट क्लियर होने को लेकर देख लिए हैं, तो ये वीडियो उनके बिल्कुल भी काम का नहीं है। और अगर जो कैंडिडेट इंटरेस्ट हैं या समझना चाहते हैं कि बेटिंग किस तरह से क्लियर होगी, तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर बताऊंगा कि बेटिंग कितनी क्लियर होगी, अगर पदवृद्धि हुई तो कितनी क्लियर होगी, और अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो DPI अपनी तरफ से बेटिंग कितनी क्लियर करेगा। तो वीडियो में बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप सभी समझदार हैं, आप जानते हैं कि किस कैटेगरी को कितने पद दिए हुए, तो जितने भी पद बचते हैं उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने पद समझ सकते हैं कि आपकी कैटेगरी को कितने पद होंगे। अब उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, तो ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आज हम सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे कि बेटिंग कितनी क्लियर होगी। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और अवगत करा देता हूँ कि हम इन सारे विषयों में से किसी एक विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे विषय में अगर चर्चा होगी तो वीडियो वाकई में बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको किसी एक विषय पर किस तरह से आपकी बेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी, ये भी इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, ये रहे आपके विषयवार पद। अब इसमें सभी विषय के पद दिए हुए हैं कि किस विषय को कितने पद दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी दिया हुआ है, हम हिंदी को लेकर चलते हैं। जैसे मान लें आपके हिंदी में 509 पद हैं और आप सभी जानते हैं कि चयन सूची या प्रतीक्षा सूची अपलोड नहीं की गई है। तो जैसे हिंदी में 509 पद हैं और इसको हम कैटेगरी के हिसाब से बांटेंगे तो कितने पद बचेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा हिसाब है, आप अपने स्तर से भी समझ सकते हैं। तो 509 पद मान लें आप चयन सूची में 509 पद हैं। आपने जो चयन सूची जो चयनित अभ्यर्थी हैं 509 पदों पर चयन हो रहे हैं। अब इन 509 पदों में से कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर जो अतिथि शिक्षक हैं उनके अनुभव के कारण या फिर डबल डिग्री के कारण, ये जो कुछ कारण हैं, इन कारणों से जब सत्यापन में जो जिला स्तर पर होना है, जब सत्यापन में बाहर हो जाते हैं, तो जैसे 509 पद मैंने आपको बताया, तो 509 पद में से जैसे 100 कैंडिडेट इन कारणों से बाहर हो जाते हैं। तो हिंदी का मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदी का, आप अपने विषय के हिसाब से इतना काउंट कर सकते हैं। ये सिर्फ किसके लिए है, अगर पदवृद्धि नहीं होती तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पदवृद्धि नहीं होती तो मान लें आपके जैसे 509 पद हैं, उसमें से अगर 100 कैंडिडेट भी बाहर हो जाते हैं किसी कारण, बस जो कारण मैंने आपको गिनाए हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मेन कारण हैं जो मैंने आपको गिनाए हैं। तो इन कारणों से अगर वो बाहर हो जाते हैं तो 100 जो बेटिंग होगी उसके लिए जब दूसरी काउंसलिंग होगी तो वो 100 पदों पर होगी, और जो 100 पद होंगे बेटिंग वाले तो वो क्लियर हो सकते हैं। अब 100 पद कैसे क्लियर होंगे, अगर 50 व्यक्तियों के कागज़ या डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए तो 50 पर भी क्लियर हो सकती है। तो 100 और 50 ये आप मान लें, मोटे स्तर पर आप देखेंगे तो 50 तक बेटिंग क्लियर आपकी हो सकती है। कब हो सकती है, अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जिला स्तर पर सत्यापन होगा उसमें किसी कारण से बाहर होते हैं तब। तो ये हिंदी का हो गया। अब हम दूसरा पहलू देख लेते हैं, अगर पद वृद्धि होती है तो जैसे हिंदी में 509 पद हैं, अगर डबल पद हो जाते हैं, तो जैसे कि मान लें कि आप डबल पद 1000 हो गए, तो अगर यही प्रक्रिया होगी तो यही बेटिंग आपकी डबल हो जाएगी इसी स्तर से। मतलब किस स्तर से कि डॉक्यूमेंट अगर उनके कंप्लीट नहीं है तो इस स्तर से उनकी ये बेटिंग डबल हो जाएगी। और इसके अलावा अगर पद वृद्धि होगी तो दूसरी काउंसलिंग में अगर डबल पद होते हैं तो जो बेटिंग लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा उठ जाएगी। जैसे 500 पदों की और वृद्धि हो जाएगी, तो जो बेटिंग में हैं, जो इंतज़ार कर रहे थे बेटिंग क्लियर होने का, तो उन कैंडिडेटों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बेटिंग का।
अब आप इसमें एक चीज़ ये मान लें कि आप जो पद देख रहे हैं 509 पद जो हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ एक कैटेगरी के लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको सभी कैटेगरी में ये हिंदी के जो 509 पद हैं बांटने पड़ेंगे और आपकी कैटेगरी में कितने पद बच रहे हैं, जैसे मान लें SC या ST में मान लें जैसे 60 पद हैं, जैसे ST में 60 पद हैं, तो 60 पदों पर अगर 60 पदों में से 40 पद चयन हुए हैं और 20 जो कैंडिडेट हैं वो किसी कारण से बाहर हो जाते हैं, तो 20 वेटिंग क्लियर होगी। अब ये 50 का मामला नहीं रहा है, तो वेटिंग ज़्यादा क्लियर कब होगी? जब पद वृद्धि होगी। एक चीज़ और आप जान लें कि जब पद वृद्धि होगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी। अभी तो आप यही माने कि हिंदी में 509 पद हैं, तो ये सभी कैटेगरी में बांटे जाएंगे और जो आपकी कैटेगरी होगी उसी हिसाब से आप काउंट करिएगा कि इस कैटेगरी में इतने कैंडिडेट बाहर हुए तो उतनी ही वेटिंग क्लियर होने की संभावना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।